दोस्तों, मैं हूं अमन कौशिक और ये है यूएफसी वेल्टरवेट न्यूज़ अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं चैंपियन कमारू उस्मान के बारे में। कमारू उस्मान वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स, ये फाइट करने की कोशिश 2 बार की जा चुकी है और दोनों ही बार ये फाइट कैंसिल हो गई थी। अब ये फाइट फाइनली होगी फरवरी 13 को यूएफसी 258 2021। चैंपियन कमारू उस्मान अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे अगेंस्ट चैलेंजर गिलबर्ट बर्न्स। सबसे पहले ये फाइट करने की कोशिश की गई थी यूएफसी 251 में, यानी जब ये फाइट होने वाली थी अबू धाबी में, और उस टाइम पे गिलबर्ट बर्न्स को कोविड हो गया था और फाइट से बाहर हो गए थे। आगे आए थे होरे मास्विडाल, उन्हें रिप्लेस किया था बर्न्स को और वो लड़े थे चैंपियन कमारू उस्मान से, और फाइट उनसे वो हार गए थे। फिर से एक बार ये फाइट करने की कोशिश की गई थी यूएफसी 256 के लिए, और उस टाइम में बिकॉज ऑफ इंजरीज कमारू उस्मान ने अपना नाम इस फाइट से बाहर खींच लिया था। अब फाइनली ये फाइट होगी तो डिवीजन आगे बढ़ेगी। इस फाइट का होना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जब तक नहीं लड़ते उस्मान बर्न से, तब तक मेरे हिसाब से वो ओपन नहीं थे किसी भी और फाइटर से लड़ने के लिए। और क्योंकि 2 बार ऑलरेडी वो ट्राई कर चुके हैं इस फाइट के लिए, तो थैंकफुली अब ये फाइट होगी और आगे बढ़ेगी वेट डिवीजन। ये इसलिए भी एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि जो फाइट होने वाली है आने वाले दिसंबर 19 को, हमजात वर्सेस लियोन एडवर्ड्स, जो भी इनमें से जीतेगा मेरे अकॉर्डिंग, अब उसके लिए शायद बहुत ही साफ है ये कि अब वो लड़ेगा बेल्ट के लिए, चाहे वो हमज़त हो चाहे वो लियोन एडवर्ड्स हो। क्योंकि जो बाकी जो टॉप रैंक खिलाड़ी हैं उसके अलावा, यानी कि कोबी कविंटन और होरे मास्विडाल, वो ऑलरेडी हार चुके हैं चैंपियन से। तो आई थिंक ये बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही साफ है कि जो भी अब जीतेगा हमज़त वर्सेस लियोन एडवर्ड्स से, वो डायरेक्टली लड़ेगा बेल्ट के लिए। और ये बात इसलिए भी साफ है इसलिए क्योंकि जब पूछा गया डेना वाइट से कि क्या चल रहा है कोबी कविंटन के बारे में और या होरे के बारे में, तो उनके पास कहा था कि कोई न्यूज़ है नहीं अब तक, तो ये फाइट अब तक वहीं पे अटक गई है। या तो होरे रेडी रही हैं या कोई भी रेडी नहीं है, जो भी इनका रीज़न है। बट अब ये दोनों फाइटर जो कि ऑलरेडी हार चुके हैं चैंपियन से और रेडी भी नहीं है, तो ये अच्छी न्यूज़ है। और मेरे हिसाब से, और शायद यही रीज़न है जो हमज़त का जो रैंकिंग है वो आगे बढ़ गया। सो कल से पहले तक कोई रैंक नहीं था हमज़त के पास, और मेरे हिसाब से आज कल रात देर रात तक उनको रैंक 15 पर डाल दिया गया। वो लड़ रहे हैं लियोन एडवर्ड से जो कि रैंक नंबर 3 पर है। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा मूव है क्योंकि यूएफसी को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होगा कमीशन को। सो कमीशन एक गवर्नमेंट बॉडी होती है जो कि काम करती है गवर्नमेंट के अंडर, और वो सारे जो होते हैं फाइट्स उनको गवर्न करती है ऑफिशियली। जो भी रेफरी होते हैं वो भी उनकी तरफ से आते हैं, और सारा जो भी फाइट होती है वो कमीशन गवर्न करती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अब ईजी होगा करना कन्विंस यूएफसी का उस कमीशन को कि हमारे पास एक रैंक नंबर 3 खिलाड़ी है, वो लड़ने वाला है रैंक 15 से, बजाय उन्हें ये कन्विंस करना कि हम मैच करने वाले हैं रैंक 3 वर्सेस एक ऐसा खिलाड़ी जो उसके पास कोई रैंक भी नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मूव है। और एक और बात यहाँ पे ये है कि जो राफेल डोस एनियोस हैं जो कि लास्ट संडे इनकी फाइट हुई थी, अब वो मूव कर गए हैं लाइटवेट डिवीजन में, तो ऑब्वियसली उनको उनका अब नाम यहाँ से मतलब रिमूव कर दिया है वेटरवेट डिवीजन से। तो आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा चांस था यूएफसी के पास आगे रखना हमजात को, ताकि वो आगे बढ़े और डेफिनेटली ये मैच और सेंस करे। हालांकि अभी भी बहुत डिफरेंस है रैंकिंग में, बट क्योंकि वो 3 महीने में 3 बार खेल चुके हैं, तो आई थिंक बहुत इतना मुश्किल नहीं होगा कन्विंस करना कमीशन को। बट अगेन मैं बहुत खुश हूँ इस मैच के लिए क्योंकि डेफिनेटली जब तक ये मैच नहीं होता आगे नहीं बढ़ती वेट डिवीजन। और ये मैच इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि वेल्टर वेट डिवीजन और लाइट वेट डिवीजन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी डिवीजन है यूएफसी में, और इसमें जो प्लेयर्स हैं वो भरे पड़े हैं, टॉप से लेकर नीचे तक बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं। और पिछले 1 महीने से 2 महीने से कुछ यहाँ पे खास हो नहीं रहा था। अब फाइनली एक फाइट होने वाली है आने वाले दिसंबर 19 को और फिर फरवरी को, तो ऑब्वियसली आगे बढ़ रही है वेट डिवीजन। मेरे हिसाब से जो ये नेक्स्ट फाइट है जो कि होने वाली है, जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से कोबी वर्सेस होरे मास्विडाल, अगर इस साल के एंड तक मेरे हिसाब से यूएफसी शायद ये फाइट भी फिक्स कर देगी। तो ये टॉप 3 फाइट हो जाएंगे हमारे पास, हमजात वर्सेस लियोन एडवर्ड्स, बर्न्स वर्सेस उस्मान, और डेफिनेटली अगर ट्राई करती है यूएफसी इस मैच के लिए तो कोबी वर्सेस मास्विडाल। तीनों अमेजिंग फाइट मेरे हिसाब से, बहुत खुश हूँ मैं डिवीजन के लिए, और डेफिनेटली फैंस भी बहुत खुश होंगे खासकर इस बात से कि जो अब हमजात हैं डेफिनेटली वो रैंक्ड प्लेयर बन गए हैं। तो मेरे हिसाब से जो बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे शायद वो तो रैंक भी नहीं है, कैसे वो खेल सकते हैं वर्सेस लियोन एडवर्ड्स जो रैंक नंबर 3 हैं, आई थिंक थोड़ा सा वो बात अब आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी न्यूज़ अपडेट रिगार्डिंग वेल्टर वेट डिवीजन। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।